किसी गांव में राजू और दीपा पति पत्नी रहा करते थे। उसके दो बेटे थे, एक का नाम सुमित और दूसरे का नाम रोहित था। सुमित जो उसका बड़ा बेटा था, वह जन्म से ही एक पैर से विकलांग था, जिसके कारण वह ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाया। वह घर के छोटे मोटे कामों में ही उलझा रहता था। वहीं दूसरी तरफ रोहित जो उसका छोटा बेटा था, वह बहुत पढ़ा लिखा था। अच्छी पढ़ाई लिखाई होने के कारण उसको बैंक में नौकरी भी लग गई थी। तेजी से बढ़ते समय के साथ एक दिन दीपा ने अपने पति राजू से बोली, ए जी सुनते हो, अब तो हमारे दोनों बेटे जवान हो गए। इसकी शादी की बातचीत किसी रिश्तेदार से करनी चाहिए। अरे भाग्यवान, तुम सही कह रही हो, लेकिन चिंता की बात यह है कि हमें पहले सुमित की शादी करनी होगी। वह हमारा बड़ा बेटा है, परंतु वह एक पैर से विकलांग है। उससे कौन रिश्तेदार शादी के लिए राजी होगा? पता नहीं क्या होगा, लेकिन रिश्तेदारों से बातचीत तो करनी होगी। राजू अपने कई रिश्तेदारों से बातचीत किया, कई दूसरे जगह पर भी बातें की, लेकिन सुमित के एक पैर न होने के कारण उसकी शादी में बाधा उत्पन्न हो रही थी। अब राजू और दीपा की परेशानी बढ़ने लगी। दोनों हमेशा सुमित की शादी को लेकर चिंता में रहते थे। एक दिन राजू ने अपनी पत्नी दीपा से बोला, सुमित का एक पैर न होने के कारण कोई अच्छा खासा रिश्ता नहीं हो पा रहा है, लेकिन तुम चिंता मत करो, प्रभु की कृपा से कोई न कोई रिश्ता जरूर होगा। मेरा एक बहुत पुराना दोस्त है, उसकी एक लड़की है जिसका नाम सुधा है। वह इसी साल बीए की परीक्षा दी है। यदि तुम चाहो तो मैं अपने दोस्त से बात करता हूँ, लेकिन वह बहुत गरीब है। दीपा कुछ नहीं बोली और उदास होकर वहाँ से चली गई। इधर राजू अपने दोस्त से फोन पे बातचीत करने लगा और अपने दोस्त को घर पे आने के लिए कहा। अगले दिन राजू का दोस्त राजू के घर उससे मिलने गया। घर पहुंचकर उसके दोस्त ने राजू से बोला, हेलो दोस्त, सब कुशल तो है ना? बताइए आप मुझे क्यों बुलाए हैं? दोस्त, सब कुशल मंगल है। मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि आप तो जानते हैं कि मेरा बड़ा बेटा सुमित जो एक पैर से विकलांग है, मैं उसी के लिए आपकी बेटी सुधा का हाथ मांगना चाहता हूँ। दोस्त, यह कैसे मुमकिन हो सकता है? आप इतने अमीर हैं और मैं गरीब हूँ। मैं आपकी बराबरी कैसे कर सकता हूँ? मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि मैं आपकी मांग को पूरा कर सकता हूँ। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे कोई चीज नहीं चाहिए, बस आप मुझे सुधा का हाथ सुमित के लिए दे दीजिए। हे भगवान, मेरी बेटी का तो भाग्य ही खुल गया, जो इतने अच्छे घर में मेरी बेटी की शादी होने जा रही है। इन्हीं सब चर्चा के बाद सुमित और सुधा की शादी हो गई, लेकिन शादी में सुमित के घर वालों को बहुत कुछ नहीं मिला, क्योंकि उसके ससुराल वाले बहुत गरीब थे। शादी के बाद सुधा और सुमित बहुत प्यार से रहते थे। सुधा अपने घर के हर एक काम मन दिल लगाकर करती थी। वह पूरे परिवार का ख्याल बहुत अच्छे तरीके से रखती थी। वह अपने सास ससुर के सेवा भी खूब मन लगाकर करती थी। इधर दूसरी तरफ दीपा हमेशा सुधा को खरी खोटी सुनाती रहती थी, इसलिए कि दीपा की हैसियत के अनुसार उसे दहेज नहीं मिला था। कभी कभी दीपा तो सुधा को मारती पीटती भी थी।
इन्हीं सभी कठिनाइयों से भरी समय बीतता गया। अब एक दिन दीपा ने अपने दूसरे बेटे रोहित के शादी के लिए लड़की तलाशने लगी। रोहित के लिए जल्द ही एक पढ़ी लिखी लड़की मिल गई, क्योंकि रोहित को नौकरी था और वह शरीर से भी स्वस्थ था। जल्द ही रोहित की शादी हो गई और उसके शादी में दीपा को दहेज भी खूब मिला, साथ ही बहुत सारा सामान भी मिला। रीना जो दीपा की दूसरी बहू थी, वह बहुत आलस स्वभाव की थी। रीना और सुधा दोनों देवरानी जेठानी थी, लेकिन सुधा को रीना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। इधर दीपा की स्वभाव भी बदली बदली रहती थी। सुधा दिन भर घर के सारे काम काज करती, सबका मन लगाकर सेवा भी करती थी। फिर भी दीपा उसे हमेशा कोई न कोई बात को लेकर डांट लगाती रहती थी। उसी तरफ रीना कोई काम काज भी नहीं करती, फिर भी सुधा उसे कुछ नहीं कहती और उसे प्यार भी करती थी। समय के साथ सब चलता रहा। अचानक एक दिन दीपा अपने चापाकल पर हाथ मुंह धो रही थी, तभी उसका पैर फिसल गया और वह गिर गई। दीपा को गिरने से उसके एक पैर टूट गया। दीपा को डॉक्टर से दिखाया गया। डॉक्टर ने उसके पैर पर बैंडेज कर दिया और दवा देकर बोला, इनको 2 से 3 महीने बेड रेस्ट करना होगा, तभी इनका पैर ठीक हो सकेगा। अब रीना को चिंता होने लगी कि अब अपने सास की देखभाल मुझे ही करनी होगी, क्यों न मैं अपने मैके चली जाऊं, और वह मैके चली गई। इधर सुधा की मुश्किलें बढ़ गई। घर का सारा काम करती और साथ ही डॉक्टर के कहे अनुसार दीपा की देखभाल करती। उसे बिस्तर पर ही सारा व्यवस्था देती थी। धीरे धीरे अच्छी देखभाल के कारण दीपा की पैर डॉक्टर के दिए गए समय से पहले ही ठीक हो गया। तब एक दिन दीपा के पति राजू ने दीपा से कहा, जिसे तुम हमेशा दहेज के लालच में सताती थी, उसी की सेवा से तुम इतनी जल्दी ठीक हो पाई हो, और छोटी बहू कैसे तुम्हें दुख में छोड़कर चली गई। तभी दीपा को अपनी लालच और गलतियों पर बहुत पछतावा हुआ और सुधा को गले लगा लिया। शिक्षा, कभी किसी को धन देखकर व्यवहार नहीं करना चाहिए।